सिंदूर का कीमत क्या होता है ये आतंकवादियों को अब पता चल रहा है। महिलाओं के सामने उनको यह संदेश दिया था और कहा था कि जाकर करके मोदी से कह देना तुमको इसलिए छोड़ रहा हूं, और उनके सामने उनके पतियों की हत्या की थी, यानी उनके सिंदूर को उजाड़े थे। तो भारत की सेना ने सिंदूर ऑपरेशन किया है, गिन गिन कर बदला लूंगा, और उनको पता चल जाएगा अब जो है से वो समय आ गया है कि आतंकवादियों को समूल नष्ट करने का। सोच, भारत की ताकत, अब भारत के लोगों का मन स्थिति इस क्या है आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवाद को किसी भी कीमत पर अब जो है से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह से केवल आतंकवादियों के जो अड्डे हैं, उनके गढ़ हैं, जहां जहां आतंकवादी रहते थे, ट्रेनिंग कैंप थे, उन्हीं जगहों पर जो है से केवल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देखिए सेना जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। भारतीय सेना के द्वारा ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। जहां कल रात की तस्वीर सामने निकल के आई, ऐसे में पाकिस्तान के अंदर घुसकर देखिए भारत की वायुसेना ने कहीं ना कहीं 9 ठिकानों पर आतंकियों के हमला किया है, जहां एयर स्ट्राइक किया गया है। ऐसे में भारत के लोग जो है लगातार इससे प्रशंसित हैं और यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक्शन देश हित में है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं, इस वक्त जुड़ेंगे, बात करेंगे। प्रेम रंजन जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से कार्रवाई की गई है भारतीय सेना की? भारतीय सेना के ऊपर गर्व है पूरे देश के लोगों को, जिस प्रकार से उसने कार्रवाई किया है पहलगाम में निहत्थे लोगों पर, जिस प्रकार से आतंकवादियों ने हमले कर करके उनको मौत के घाट उतारे थे, और महिलाओं के सामने उनको यह संदेश दिया था और कहा था कि जाकर करके मोदी से कह देना तुमको इसलिए छोड़ रहा हूं, और उनके सामने उनके पतियों की हत्या की थी, यानी उनके सिंदूर को उजाड़े थे। तो भारत की सेना ने सिंदूर ऑपरेशन किया है। सिंदूर का कीमत क्या होता है ये आतंकवादियों को अब पता चल रहे हैं। पाकिस्तान की सह पर, पाकिस्तान के अंदर उनके जो ट्रेनिंग कैंप होते थे, वहाँ जो उनके कैंप होते थे, उनको पूरी तरह से जो है पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था, पाकिस्तान की सुरक्षा मिली हुई थी, पाकिस्तान के द्वारा जो है हर प्रकार के जो है उनको सुविधाएं दी जाती थी। उन आतंकवादियों को भारत में आकर करके आतंकवाद फैलाने का और लोगों को मारने का जो सह दिया जा रहा था, उसकी जवाबी कार्रवाई जो है आज भारत की सेना ने किया है। और ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत की सेना के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने मनोबल को बढ़ाने का काम किया सेना के लोगों को, और उन्होंने कहा था इस बिहार की धरती पर ही कि मैं चून चून कर बदला लूंगा, गिन गिन कर बदला लूंगा, और उनको पता चल जाएगा। कभी जो है उनके मन में भी ऐसे विचार नहीं आए होंगे, कैसा जो है उनके साथ रहस्य होगा। अब जो है वो समय आ गया है कि आतंकवादियों को समूल नष्ट करने का, उनको पूरी तरह से समाप्त करने का, और इस काम को कल रात में सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से एयर स्ट्राइक कर करके 9 स्थानों पर उन आतंकवादियों के गढ़ों पर, उनके ठिकानों पर हमले कर करके सैकड़ों आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने का काम, उनके जो ठिकाने थे उसको नष्ट करने का काम, ये काम किया है। ये पता चल गया कि भारत की सोच, भारत की ताकत, अब भारत के लोगों का मन स्थिति इस क्या है आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवाद को किसी भी कीमत पर अब जो है से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उन आतंकवादियों को सह देने वाले लोगों को अब जो है से पूरी तरह से उनका समूल नष्ट किया जाएगा, उनको सबक सिखाया जाएगा, ऐसा सबक जो उनको याद रहेगा कि हमने जो है कहां और किसके साथ हमने छेड़ने का काम किया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के द्वारा कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, इसके साथ ही कई तरह के आरोप भी भारतीय सेना को लेकर लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वहां जो हमला किया गया भारत के वायुसेना के द्वारा, इसको देखते हुए आम लोगों की भी क्षति हुई है, आम लोग भी इसमें मारे गए। पूरी तरह से जो है हमारे जो सेना के लोगों को और गृह सचिव के द्वारा जिस प्रकार से जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके लोगों को इसकी जानकारी दी गई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी आम आदमी को
सिविलियंस को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई है। पूरी तरह से केवल आतंकवादियों के जो अड्डे हैं, उनके गढ़ हैं, जहां जहां आतंकवादी रहते थे, ट्रेनिंग कैंप थे, उन्हीं जगहों पर जो है से केवल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किया गया है। पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से जो है से आतंकवाद के साथ खड़ी है, आतंकवादियों को सह देने का काम करती है, सुरक्षा देने के काम करती है, व्यवस्थाएं देने का काम करती है, और उनके इशारे पर ही भारत के अंदर में आकर करके आतंकवादी गतिविधियां चलाते हैं और लोगों की मौत के घाट उतारते हैं। उसका बदला जो है से भारत की सेना ने लिया है। अगर पाकिस्तान की सेना को अगर सबक अब भी नहीं सीखेंगे तो पाकिस्तान को और भी जो है से सबक सिखाने का काम हमारे भारत की सेना करेगी, हर प्रकार का। अगर वो नहीं मानेंगे, अभी तो हमने जो है से सिंधु समझौते को समाप्त किया है, उनके पानी को बंद करने का काम किया है, हमने दूतावास से जो है से उनके लोगों को वापस करने का काम किया है, पाकिस्तान के नागरिकों को जो है से वीजा रद्द कर करके उनको वापस करने का काम किया है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम जो है से पीएको पर भी हमले कर करके, और जो भारत का अंग है, भारत का कश्मीर राज्य का वो पार्ट है, उसको भी जो है से हम अपने साथ मिलाने का काम करेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पर जो है से उस कश्मीर की धरती को, जो पीएको है, उसको जो है से आतंकवाद के लिए प्रयोग करने का इजाज़त नहीं दिया जा सकता है। अब आतंकवाद के खिलाफ पूरी जंग होगी और पूरी लड़ाई होगी। उसमें अगर थोड़ा भी अगर पाकिस्तान की सेना अगर जो है से उसमें बचाव करेगी तो पाकिस्तान की सेना को भी सबक सिखाएंगे। जब 71 का युद्ध हुआ था, वो भूले नहीं हैं कि 94,000 पाकिस्तान की सेना को बंदी बना करके रखे थे। उसके बावजूद जब समझौता हुआ, शिमला समझौता, तब उनको छोड़ने का काम किए थे। तो आज भी जो है से हमारी सेना उनकी सेना पर भारी पड़ेगी, उनको ऐसी सबक सिखाएगी कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे। भारतीय सेना जो है पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ेगी और ऐसी सबक सिखाएगी कि पाकिस्तान यह भूल नहीं पाएगा। प्रेमचंद पटेल भाजपा के फायर ब्रांड प्रवक्ता थे इस वक्त हमारे साथ, जहां अपनी बातें रख रहे थे। जिस तरीके से एयर स्ट्राइक किया गया है, इसको लेकर सीधा सीधा नसीहत दे रहे थे कि अगर कुछ भी पाकिस्तान के द्वारा किया जाता तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही आतंकवादियों को, आतंकवाद को नरेंद्र मोदी सरकार, साथ ही सेना जो है भारतीय सेना, वो छोड़ेगी नहीं। पटना से सहयोग विकास के साथ अभिषेक।